अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे अंदर किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम करता है। हमें मालूम है एंडोक्राइन का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर केमिकल्स डायरेक्टली ब्लड में दाखिल होते हैं, और केमिकल्स जब ब्लड में दाखिल होंगे तो फिर वो ब्लड के ही ज़रिए से मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचेंगे। जहाँ पर वो पहुँचेंगे उन जगहों को उनका टारगेट आर्गन या टारगेट सेल कहा जाएगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड ऑल द ग्लैंड्स एंड पैचेस दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे तमाम ग्लैंड्स आ जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स के टुकड़े आ जाते हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब इसके अंदर कौन से हैं नाम जैसे लिखे हुए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, एड्रेनल ग्लैंड का, और उसके अलावा पैनक्रियास। इस तरह से कई सारे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है सेल्स इन दीज ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल्स को सीक्रेट करेंगे। वेयर इट डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाद ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। यानी कि एक सेल है, सेल से बाहर उसकी सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर सेल मौजूद है, सेल के जो बीच वाला एरिया है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, फिर ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न हार्मोन्स आर रेफर टू बी एंडोक्राइन सिक्रेशंस। क्योंकि हार्मोन्स ब्लड में जा रहे इसीलिए उनको एंडोक्राइन सिक्रेशंस कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ इन कॉन्ट्रास्ट सेल ऑफ सम ग्लैंड एक्सक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू पर्टिकुलर डक्ट्स आर इनटू द गट। कुछ हमारे ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनके जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स को एक ख़ास ट्यूब के अंदर या पेट में दाखिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ग्लैंड्स हैं जिनके सेल्स अपने केमिकल्स को, अपने प्रोडक्ट को ब्लड में डायरेक्टली दाखिल नहीं कर रहे बल्कि ट्यूब के अंदर किसी में दाखिल करें। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि पेनक्रियाज जो है हमारे पास, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ये हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है जो ब्लड में जाएगा, लेकिन ये कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है और ये एंजाइम्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो ये डक्ट के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो पेनक्रियास के एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, लेकिन एक ट्यूब होगी बीच में जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट कहलवाती है। इस ट्यूब के ज़रिए से, पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से ये एंजाइम्स जो हैं जो पेनक्रियास बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। अब इन्हें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है जो डायरेक्टली ब्लड में नहीं बल्कि डक्ट के अंदर अपने हार्मोन्स को भेज रहे होते हैं। अब याद रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट लेस ग्लैंड भी कह रहे थे क्योंकि उनमें कोई ट्यूब बीच में शामिल नहीं होती। अब हम हाइपोथैलेमस का डिस्कस करते हैं जो कि एक हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को सबसे पहले बयान किया गया है। हाइपोथैलेमस वैसे कहाँ होगा? इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन में मौजूद होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना, थ्रस्ट को कंट्रोल करना, ये हमारे हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस के पास कुछ सेल्स होते हैं लेकिन वो मजमूए में मौजूद होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा सेल्स जुड़े हुए होते हैं। उन क्लस्टर सेल को जो है, सेल्स के मजमूए को जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मतलब कि ऐसे ब्रेन के सेल्स जो कि सीक्रेशन कर रहे हैं, जो कि केमिकल्स को निकाल रहे हैं। अब ये कौन से केमिकल्स को निकालेंगे? ये हार्मोन्स को निकालेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है द हार्मोन रिलीजिंग सेल्स इन द हाइपोथैलेमस आर टू सेट्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दो तरह के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, दो तरह के हार्मोन्स निकालने वाले सेल्स हैं, और वो किस में आगे बयान की जा रही हैं। अब इनके जो हार्मोन्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? लिखा हुआ है विच आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। या तो उनके हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होंगे या वो रेगुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन हाइपोथैलेमस के निकलने वाले हार्मोन्स के बाद काम करेगा। तो या तो हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को निकाल कर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दे देगा या फिर वो ऐसे हार्मोन्स निकालेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करेंगे। अब लिखा हुआ है पहले सेट के बारे में, अ सेट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस exerts control over the anterior pituitary lobe by secreting two kinds of hormones। अब जो सेल्स हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे? वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। आगे वाले को एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहेंगे। अब ये सेल्स हाइपोथैलेमस के कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करेंगे? असल में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक जो होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा
उन हार्मोन्स के आने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। तो वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स को रिलीज़ करा रहे हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स, और कुछ हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जिसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करेगा, उन्हें हम इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहेंगे। तो इस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ कराएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के, या हार्मोन्स की सीक्रेशन को बंद कराएगा हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल हो रहा है। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है एनदर सेट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स। 2 और हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है, एक है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो है प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस कर रहा है, लेकिन हाइपोथैलेमस अपने पास रखेगा नहीं। लिखा विच आर स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि फिर चले जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। लेकिन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास? पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ चला जाएगा और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही इनको सीक्रेट करेगा। तो हम कहेंगे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस तस्वीर के अंदर हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया गया है, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस मौजूद है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। तो हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये सीक्रेट हो रहे हैं और ये जाएंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अलग काम करेगा, वो हम एक अलग का टॉपिक हो जाएगा जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास वैसे तस्वीर डिस्कस की गई, फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह बाद में आपको ये भी समझ आ जाएगी जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के टॉपिक को समझेंगे। टेबल में मौजूद यहाँ इन हार्मोन्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास मौजूद है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा, जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तब तक रिलीज़ नहीं होगा जब तक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा। टीआरएच आएगा और उसके बाद ये स्टिमुलेट करेगा, ये कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर वो टीएसएच को रिलीज़ करेगा। इसी तरह से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा और ये हाइपोथैलेमस से आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एसीटीएच इसको रिलीज़ करें। उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में से आएगा और ये जो है कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करो। एक ही हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दोनों को हम गोनेडोट्रोफिन्स कह रहे होते हैं। तो गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज़ कराने वाले हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होंगे हाइपोथैलेमस में से। यहाँ देखें ये रिलीजिंग हार्मोन्स है जिनके आने से बाकी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। अब एक और हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से ही समझिएगा, लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने वाला हार्मोन। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है गोनेडोट्रोफिन को रिलीज़ कराने वाला हार्मोन, और इसी तरह से लिखा हुआ है कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज़ कराने वाला हार्मोन, थायरोट्रोपिन को रिलीज़ कराने वाला हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराने वाला हार्मोन जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा, जिसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो 4 हमने डिस्कस किए ये है हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन्स। अब हम डिस्कस करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में, जो कि रोकने का काम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट होने नहीं देगा। तो लिखा हुआ है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा एक और हार्मोन का डिस्कस किया गया है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम करता है। तो प्रोलैक्टिन जो है इनहिबिट होगा, रुकेगा अगर ये हार्मोन आएगा। फिर हमारे पास हार्मोन का डिस्कस है मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि मेलेनोसाइट को इनहिबिट करेगा। और मेलेनोसाइट खुद क्या है? मेलेनोसाइट हमारे स्किन में मौजूद कुछ सेल्स होते हैं। अब होता क्या है कि एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा जिसका नाम है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाएगा अगर मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा। अगर मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन आया, एमएसएच रिलीज़ नहीं हुआ, तो एमएसएच के ना रिलीज़ होने से मेलेनोसाइट अपने मेलेनिन को, पिगमेंट को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इसके आने से
ना ये प्रोड्यूस होगा और ना ही मेलेनिन प्रोड्यूस होगा, यानी मेलेनोसाइट की एक्टिविटी इनहेबिट हो जाएगी। तो मेलेनोसाइट को इनहेबिट करने वाला हार्मोन, तो ये इनडायरेक्टली मेलेनोसाइट को इनहेबिट कर रहा है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को इनहेबिट कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेलेनोसाइट को कंट्रोल कराने के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।